अयोध्या में भगवान राम लला के प्राण प्रतिष्ठा की तिथि नज़दीक आ रही है। ऐसे में जो तैयारियां हैं वो पूरी हैं। पूरी अयोध्या सज रही है और संवर रही है। यही नहीं, अयोध्या की हवा में वेदों की ऋचाओं के स्वर भी सुने जा सकते हैं। इस वक्त मैं श्री राम वेद विद्यालय में हूँ। ये वही वेद विद्यालय है जहाँ से उन छात्रों का चयन हुआ है जो रामलला के विराजमान होने के बाद में पूरा जो पूजा अर्चना का कार्य है वो करेंगे। आप देख सकते हैं ये जो छात्र हैं यहाँ लगातार वेदों पुराणों का अध्ययन कर रहे हैं। देश भर के अलग अलग हिस्सों से आए हुए ये छात्र हैं और यही वो विद्यालय है जहाँ के 7 छात्र रामलला के विराजमान होने के बाद इसी प्रकार से भगवान का लगातार पूजा और अर्चना करते रहेंगे। इनको प्रशिक्षण देने वाले आचार्य मेरे साथ मौजूद हैं। महाराज, हमको पहले तो अपना पूरा परिचय दे दें। नारद भट्टराई, श्री राम वेद विद्यालय में अध्यापक हूँ और मणिपुर का रहने वाला हूँ। कितने साल से अध्यापन का कार्य कर रहे हैं? मैं यहाँ 2004 में आया था। उस अध्ययन यहीं हुआ। उसके पश्चात मैं 2011 से अध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। और कितने छात्र गुरुजी यहाँ, अगर मैं कहूँ एक वक्त में यहाँ अध्ययन का कार्य करते हैं? 40 बच्चे बराबर रहते हैं। आवासीय विद्यालय है, बच्चे यहीं रहते पढ़ते हैं और बच्चे एडमिशन लेने आते 5वीं पास। उसके बाद 6ठी से हम लोग इंटर तक की पढ़ाई हम लोग यहाँ कराते हैं। उसके बाद फिर बच्चे विश्वविद्यालय इत्यादि में अग्रिम पढ़ाई के लिए जाते हैं और यहाँ वेदों की पढ़ाई होती है और बच्चे आगे जाके वेदों का प्रचार प्रसार करते हैं। जो लुप्त हो रही है वेद विद्या है, इसका प्रचार प्रसार और संरक्षण संवर्धन के लिए हम लोग कार्यरत हैं। और जो वेद विद्या है ये पुनः भारतवर्ष में स्थापित हो, देश के कोने कोने तक, गांव-गांव तक वेद ध्वनि गूंजे, इसी के लिए हम लोग कार्यरत करते हैं। अच्छा, मैं अगर बात करूं तो क्या बीते कुछ वर्षों में वेद या वैदिक शिक्षा से को जानने समझने वाले जो छात्र हैं उनकी संख्या में कोई बढ़ोतरी हुई है या ये छात्रों की संख्या में कमी आई है? जी बिल्कुल। पिछले 4-5 साल पहले विद्यार्थी कम आते थे, लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से विद्यार्थी काफ़ी भर्ती होने के लिए आते हैं। लगभग पहले आते थे 40-50 तक, लेकिन अब बढ़ के 200-250 तक बच्चे आते हैं। लेकिन अपने पास सीट कम है, 10-12 बच्चे हम लोग रखते हैं उनमें से। कितने वर्षों में ये बात सामने आई जब 40-50 से 5 गुनी संख्या बढ़ गई? ये पिछले 4-5 साल से लगभग बढ़ोतरी हुई है। रामलला का जो मंदिर बन गया है, बहुत तेज़ी से उसका काम चालू भी है। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। वहाँ पर 20 पुजारियों के लगभग नियुक्ति हुई है। वो पुजारी लगातार जो पूजन का कार्य है वो करेंगे। उसमें भी आपके कुछ छात्र श्री राम वेद विद्यालय के हैं? जी, यहाँ से जो पूर्व में पढ़ के निकल चुके हैं, यहाँ के छात्र उन 20 में हैं कुछ, और अभी प्रशिक्षण दे रहे हैं। उसके बाद हरी इच्छा, जो राम चाहेंगे वही होगा। तो जैसे अभी जो मौजूदा स्थिति है, रामलला के मंदिर में जो पूजन का कार्य होता है वो कितने पंडित करते हैं गुरु जी? वर्तमान में 5 पंडित लोग हैं, 5 पुजारी हो। जी जी। तो अभी प्राण प्रतिष्ठा तो मंदिर की रामलला की हुई नहीं है। जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो स्वाभाविक है कि पूजा का कार्य बढ़ जाएगा। जी बिल्कुल। तो शायद यही समझा जाए कि इतने सारे लोगों की जो नियुक्ति की जा रही है उसके पीछे की अहम वजह यही है। जी जी बिल्कुल। अभी तो और मंदिर बनेंगे और पंडितों की आवश्यकता होगी, इसीलिए प्रक्रिया अभी शुरू की गई है। आप तो अध्यापक हैं, गुरुजी हैं, आप भली भांति समझते हैं वेदों को, पुराणों को। थोड़ा सा हमको ये बताएं कि जो प्राण प्रतिष्ठा होगी उसमें किस तरह के अनुष्ठान होंगे, किस तरह का मंत्रोच्चार होगा, इनका महत्व क्या है? देखिए, ये जो वाराणसी से और देश के अन्य कई राज्यों से पंडित लोग, विद्वान लोग आ रहे हैं और वो अपने हिसाब से विधि विधान से करेंगे, षोडशोपचार से करेंगे, आह्वान करेंगे, प्रतिष्ठा करेंगे। अपने हिसाब से वो पूर्व निर्धारित है, वो करेंगे उसी हिसाब से। जी। कितना वक्त लगेगा और क्या प्राण प्रतिष्ठा के जो मंत्रोच्चार या जो पूजन विधि है उसके पूर्व भी कुछ तैयारियां होती हैं? जी, पूर्व से अपना प्रोग्राम वहाँ कार्यक्रम चलेंगे, पूर्व से चलेंगे वहाँ, और अनुष्ठान इत्यादि वहाँ चलेंगे। जी। आप भी मौजूद रहेंगे? देखिए, हरी इच्छा। आचार्य जी, ये जो छात्र यहाँ अध्ययन का कार्य करते हैं इनकी दिनचर्या किस प्रकार की रहती है? जी, सर्वप्रथम तो ये जैसे हमारे बच्चे हैं, आवासीय हैं, तो इसलिए सुबह इनका 4 बजे प्रातः जागरण इत्यादि।
उसके बाद में 5 बजे तक शौच स्नान इत्यादि करके अपना 5 से 5:30 तक संध्या, जो प्रातः स्मरण संध्या होती है, उसके बाद में 5:30 से 6:30 बजे तक इनका प्रातः स्मरण नित्य पूजा पाठ चलता है। 6:30 से 7:30 बजे तक इनका अपना क्लास चलता है। फिर 7:30 से 8 तक ये अपना स्वच्छता सफाई अभियान ये अपना खुद ही करते हैं, जहाँ इनका आवास है कहाँ रहते हैं, मतलब साफ सफाई भी इनको सिखाई जाती है? जी हाँ, अपना पूरा साफ सफाई कैसे रहना है जीवन में या अपना पूरा ये लोग खुद ही करते हैं। 8 बजे इनका जलपान होता है। फिर उसके बाद में 8:30 बजे से इनकी क्लास, जो कि वेद की क्लास चालू हो जाती है 8:30 बजे से, वो 11:30 बजे तक अपना चलती है अपने अपने वेद के क्लास में सब लोग। फिर 11:30 बजे से 12 बजे तक मध्याह्न संध्या, जो कि हमारे 3 काल की संध्या होती है, उसी में से 12 बजे से 1 बजे तक इनके भोजन के लिए विश्राम होता है। फिर 1 बजे से 4 बजे तक के बीच में इनकी 1 से 2 जैसे संस्कृत की क्लास हो गई, 2 से 3 फिर आधुनिक विषय जैसे इंग्लिश की क्लास, उसी में गणित की क्लास होती है। फिर 3 से 4 सामाजिक विज्ञान एवं विज्ञान की क्लास। केवल धार्मिक शिक्षा नहीं होती मतलब? नहीं, एकदम आधुनिक शिक्षा के तरीके से, जिसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, इंग्लिश, गणित और कंप्यूटर इत्यादि ये सारी चीज़ों का क्लास चलता है। फिर ये लोग 4 से 5 अपना खेल इत्यादि, जिसमें कि इनके शारीरिक के बारे में बताया जाता है, जिसमें ये लोग संघ की शाखा का भी उसमें करते हैं, शाखा लगाई जाती है जी, उसी में अपना शारीरिक करते हैं, योग व्यायाम आदि खेल कूद। फिर 5 से 6 इनका फिर से अपना संध्या का, जो कि शाम संध्या का समय होता है, वो करते हैं। 6 से 7 फिर आरती वगैरह होती है विद्यालय में, उसका पाठ इत्यादि। 7 से 8 फिर अपना 1 घंटे फिर अपना खुद का स्वाध्याय करते हैं जी। फिर इसके बाद 8 से 8:30 भोजन चलता है। 8:30 से 9 बजे तक इनका अपना रात्रि का पाठ चलता है, हो जाता है। जी हाँ। फिर 9 बजे अपना दिव्य विसर्जन करके ब्रह्म मुहूर्त में अगले दिन सुबह उठ करके फिर सारी दिनचर्या? जी हाँ, फिर सुबह प्रातः 4 बजे से वही दिनचर्या का पालन चलता रहता है। जैसे कई सारे छात्र यहाँ के निकल करके जो रामलला की पूजन आचार्यों में शरीक शामिल किए गए हैं, तो उसी तरह इन बच्चों का जो आप शिक्षा देते हैं, चाहे वो वेद की हो या आधुनिक शिक्षा आप जिनको बता रहे हैं, उसका भविष्य में क्या स्कोप रहता है? कहाँ पर इनको नौकरियाँ मिलती हैं या किस तरह के व्यवसाय में जाते हैं? जी, सर्वप्रथम तो यहाँ पे जो हम शिक्षा देते हैं, ये 12वीं तक की शिक्षा होती है, जो कि 5वीं पास लड़का करके आता है, 6वीं से 12वीं तक। उसके बाद में यहाँ पे जो एक ये परिषद के द्वारा है एवं एक संस्था है सांदीपनी के द्वारा, तो ये आगे चल के अध्यापक भी बन सकते हैं, किसी बड़े बड़े मंदिर में पुजारी इत्यादि बनते। और अब इसका स्कोप हम सिर्फ यहाँ वेद ही नहीं पढ़ाते हैं, इसके माध्यम से हम आधुनिक विषय भी रखे हैं, जिससे बच्चे चाहें तो किसी भी कॉलेज में आगे भर्ती लेना चाहें तो किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। यहाँ से करने के बाद कुछ लोग आप देखते होंगे कथा व्यास इत्यादि बन जाते हैं, कुछ लोग व्याकरण के बड़े बड़े लेक्चरार बनते हैं, कुछ लोग अपने देश विदेश के मंदिरों में बैठते हैं। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में लोग जाते रहते हैं। श्री राम वेद विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों का अनुभव क्या है, ये हम छात्रों से समझेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अतुल मिश्र है। अतुल कहाँ के रहने वाले? मैं सिद्धार्थनगर का रहने वाला हूँ। यहाँ कब से पढ़ रहे हैं? ये मेरा 5म वर्ष है इस बार जी। यहाँ पे हम शुक्ल यजुर्वेद पढ़ते हैं, माध्यन्दिनीय शाखा, और अन्य विषय भी पढ़ते हैं, जैसे इंग्लिश, गणित, मैथ, ये सब हुआ। कितनी उम्र है आपकी? मेरा इस वक्त 16 साल है। 16 साल है। आपके साथ के कई बच्चे जो है हाई स्कूल इंटर कर रहे होंगे इंग्लिश मीडियम स्कूलों से, आप यहाँ धार्मिक शिक्षा ग्रहण करते हैं, क्या अनुभव महसूस करते हैं, क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप? फ़र्क तो बहुत है, क्योंकि हम जैसे कि हम लोग यहाँ संस्कृत पढ़ रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं, अपने सनातन धर्म को बचा रहे हैं, और इंग्लिश भी साथ में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये धार्मिक शिक्षा ही नहीं ग्रहण करते, बल्कि आध्यात्मिक शिक्षा और जो अंग्रेजी और अन्य भाषाएं हैं उनकी भी पूरी शिक्षा लेते हैं आप लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदर्श है। आदर्श कहाँ के हैं? मैं बस्ती का रहने वाला हूँ। क्या कहेंगे, यहाँ किस तरह का अध्ययन कार्य करते हैं? यहाँ हम वेद पढ़ते हैं, अन्य सारी विषय पढ़ते हैं। यहाँ हम लोग वेद इसलिए पढ़ते हैं कि हम लोग को धर्म को बचाना है, धर्म का प्रचार प्रसार करना है, और हमारे वेद को बचाने के लिए हम लोग यहाँ पढ़ाई करते हैं। हम लोग यहाँ पढ़ाई करने के बाद अनेक विद्यालय में जाएंगे, विश्वविद्यालय में जाएंगे, वहाँ हम लोग जाकर वेद के बारे में बताएंगे उन लोग को। इस तरह हम लोग केवल पढ़ाई नहीं करते हैं, बल्कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए भी काम करते हैं। आपका नाम क्या है? नाम इस वाजपेयी है, हरदोई से, जिला हरदोई है। यहाँ हमको 5 साल रहते हो गया है। वेद अध्ययन करते हैं और सनातन धर्म की रक्षा भी करते हैं। अगले यूनिवर्सिटी में इसीलिए जाते हैं, यहाँ भी अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है कि अगले यूनिवर्सिटी में जाएं तो हम भी पढ़ा सकें, अध्यापक बन सकें, वेद प्रचार करें, प्रसार करें। इसीलिए हम वेद पढ़ते हैं और अन्य विषय भी पढ़ते हैं। अन्य विषय के भी छात्र हैं, व्याकरण भी पढ़ते हैं।
सब कुछ। सभी भाषाएं पढ़ते हैं, वेद पुराण भी पढ़ते हैं और आगे उम्मीद करते हैं कि दूसरे जब कॉलेजेस में जाएं, स्कूलों में जाएं तो इन्हीं विषयों को, इसी धर्म की शिक्षा को आगे भी प्रदान करें। यही मकसद है जी। आपका नाम क्या है? आदर्श शुक्ला, जिला अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर जी। पड़ोस के जिले के रहने वाले हैं आप। और चीज़ों में क्यों नहीं गए? दूसरे विषय में भी पढ़ सकते थे आप, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ सकते थे, यही क्यों आए? हमारी संस्कृत में रुचि थी, इसलिए आए संस्कृत संस्कृत में? जी। इनकी संस्कृति में रुचि थी, बहुत लोगों की संस्कृति में रुचि होती है। आपका नाम क्या है? राज मिश्र, कहाँ से हैं? बस्ती। बस्ती से। जी। क्यों आए यहाँ पढ़ने के लिए? जैसे हमारी रुचि भी थी संस्कृत पढ़ने की और हमको वेद का प्रचार प्रसार करना था। अच्छा हमें अच्छा लगता था वेद पढ़ना। अच्छा। आपके साथ के कई लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में होंगे, मेडिकल कॉलेज में पढ़ते होंगे, तो आप अपने आप को बेहतर समझते हैं, उस शिक्षा को बेहतर समझते हैं? बेहतर तो हम ही लोग जैसे माने जाते हैं, क्योंकि हम लोग वेद पढ़ते हैं, ज्ञान लेते हैं। जी। वेद पढ़ते हैं, ज्ञान लेते हैं। आपका नाम क्या है? आयुष कुमार ओझा, कहाँ से हैं? बिहार गोपालगंज। गोपालगंज के हैं। जी। कितनी उम्र है आपकी? 12 साल। 12 साल। कब से रह रहे हैं यहाँ पर? 2 साल से। क्या पढ़ पाए अब तक? हमने 10 अध्याय वेद कंठस्थ कर लिए हैं और आधुनिक विषय भी पढ़े हैं और व्याकरण भी पढ़े हैं। वेद का कोई ऋचा सुनाइए। हरे ओम मां सामेधाग्निन्दो वस्याता घृतैर्बोधायाता तेतिं मां आसमिन्नः बियाजोहोताना सुसामिद्धायासो चेके घृतन्ते वरञ्जोहोताना अग्नाये जाता वेदासे हरे ओम। इसका अर्थ, तात्पर्य? जी, अर्थ तो अभी नहीं बताया जाता, अभी ऐसे वेद कंठस्थ कराया जाता कंठस्थ कराया जाता है। आपका नाम क्या है? रत्नाकर उपाध्याय। कहाँ से रत्नाकर? बलिया से। जी। क्या कहेंगे, ये सब आप लोग छोटे छोटे बच्चे यहाँ पढ़ते हो आकर के, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में संस्कृत। आप कहाँ से आए हैं? सिद्धार्थनगर। बड़े छोटे से आप? जी। कितनी उम्र है आपकी? 10 वर्ष। 10 वर्ष। जी। कब से पढ़ रहे हैं यहाँ? अभी नए आए हैं। नए आए हैं? जी। क्या पढ़ा, कुछ सुनाएंगे? जी। सुनाइए। हरे ओम सामिधाग्निन्दो वस्याता घृतैर्बोधायाता तेथिं आसमिन् हव्याजुहोताना सुसामिद्धायासो चीके घृतन्ते वरञ्जुहोताना अग्नाये जाता वेदासे तन्तवा सामिद्भिरङ्गी घृते नवर्धायामासि हरे ओम। अच्छा, वेद तो याद है, ABCD याद है? जी। हैं? जी। सुनाइए। ABCDEFGHIJKLMNIOPQUWX। इसमें फंस गए ABCD में। वेद की पढ़ाई करने आप लोग। आपका नाम क्या है? अश्वनी द्विवेदी, जिला रायबरेली। अच्छा। जी। तो कुछ अच्छा लग रहा है यहाँ रहते हैं? जी। अंग्रेजी स्कूल में जाने का मन नहीं करता है? मन करता है। करता है। जी। तब फिर यहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है या अंग्रेजी स्कूल में अच्छा लगेगा? वेद विद्यालय में अच्छा। वेद विद्यालय में ज़्यादा अच्छा लगता है। वेद विद्यालय में अच्छा लगता है? जी। कहाँ से हैं आप? अभिनव द्विवेदी, जिला रायबरेली। अच्छा, सुबह सुबह उठा देते हैं लोग 4 बजे, तो कोई दिक्कत तो नहीं होती? सब दिनचर्या अच्छी चल रही है? जी। परेशानी नहीं होती? नहीं। अच्छा लगता है सुबह उठना? जी। जी। चलिए, तो ये वो छात्र हैं जो वेद विद्यालय में पढ़ते हैं। सभी का ये एक स्वर में कहना है कि पढ़ाई तो और भी लोग करते हैं, लेकिन संस्कृति को, संस्कार को बचाना आवश्यक है, सनातन की सेवा करना आवश्यक है, और उसी मकसद से ये सारे के सारे श्री राम वेद विद्यालय में वेदों को कंठस्थ करते हैं।